चुनाव है और बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार कल शाम 5 बजे थम जाएगा। लिहाजा सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कोई जुबानी तीर चला रहा है तो कोई तालाब में कूदकर जनता को प्रभावित कर रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार में एनडीए की जीत के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। उनके जुबानी तीर विपक्ष को इतने चुभ रहे हैं कि यहां महाभारत शुरू हो गई है। आज भी दरभंगा की एक रैली के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर सियासत गर्म हो गई है। उन्होंने कहा कि जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे, उसी तरह महागठबंधन में भी 3 बंदर हैं। इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले हमारे साथ गेस्ट का एक लंबा चौड़ा पैनल जुड़ रहा है। पर आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है योगी आदित्यनाथ ने और क्यों उनके इस बयान पर शुरू हो गई है सियासत। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही हैं, राम द्रोही हैं, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता। टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। हमें घुसपैठ नहीं होने देनी है, घुसपैठियों को नहीं आने देना है। जैसे कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर में पाकिस्तानी तत्वों को मार मार करके, खदेड़ करके बाहर किया गया है, ऐसे ही हम अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठियों को निकाल निकाल करके बाहर करके और जो भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उसकी संपत्ति को जब्त करवा करके गरीबों में बंटवाने का काम भी करने का काम एनडीए की सरकार करेगी। शब्दावली का चुनाव में बड़ा महत्व है, तो ऐसे में पप्पू, चप्पू, अप्पू और चल गया है बिहार में चुनावी चप्पू। मेरे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। इस पर बात करने के लिए धनंजय गिरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। मनीष यादव, प्रवक्ता जेडीयू, डॉक्टर विनीत सिंह, प्रवक्ता एलजेपीआर, डॉक्टर सूरज मंडल, प्रवक्ता कांग्रेस, चितरंजन गगन, प्रवक्ता आरजेडी, मनोज यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर बता दें कि आज जब राजनीति में इस तरह से तापमान बढ़ रहा है तो दिल्ली में भले ही लोगों को खांसी आ रही हो क्योंकि धुआं थोड़ा ज्यादा हो रहा है। धनंजय जी, अप्पू, चप्पू, पप्पू, टप्पू, जो मन में आए वो शब्द आप बोल रहे हैं। शब्दावली की कोई सीमा है? लेकिन ये तो बता दीजिए, तीनों का नाम और मतलब क्या है? बात है कि हम चुनाव के मध्य में हैं, चुनाव चल रहा है और जिस ढंग से विपक्ष ने
लगातार हमले किए। और इस चुनाव में आप देखेंगे चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई हैं। निजी हमले हुए हैं, प्रधानमंत्री की माता जी को अब्यूज किया गया है दरभंगा की सभा में। उससे लेकर के आप देखेंगे तो इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस पार्टी ने जो इस तरह से पर्सनल धनंजय जी, पप्पू टप्पू अप्पू कौन है ये तो बता दीजिए, सीधा सवाल। ये तो योगी जी का, अभी मैं आपकी बाइट देख रहा था, इसमें आप चैनल पे चला रही थी, उन्होंने स्पष्ट किया था। पर ये तो भाई पार्लियामेंट में राहुल जी ने कहा था कि हाँ मैं पप्पू हूँ। उनकी कई वीडियो इस तरह की चल रही हैं और टीपू कहा जाता है अखिलेश जी को, उनका नाम ही निकनेम है। तो वो विषय नहीं, विषय क्या है कि जिस तरह की हरकतें हैं, जिस तरह की विखंडन की राजनीति कर रहे हैं लोग, जिस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं लोग। बापू ने क्या कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए कहा था। साबरमती के संत ने जिस सपने को देखा था, जिस सपने का भारत बनाना चाहते थे, आज साबरमती की संतान उस सपने का भारत बनाने का कार्य कर रही है। तो उसके साथ भारत जुड़ रहा है। साबरमती के सपने को जब साबरमती की संतान सातत्य दे रही है तो पूरा समाज, पूरा राष्ट्र एक स्वर में, एक रूप में होकर के जुड़ रहा है, एक साथ हो रहा है। तो इसी की चर्चा वो कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो है समाज को विघटनकारी तत्वों से जोड़ना, समाज को डिवाइड करने की बात करना, फ्रेगमेंट करने की बात करना, इस तरह की चीजों से हरकतें हो रही हैं। बहुत नीचे जाया जा रहा है। विपक्ष आज पूरी तरह से हताशा में है क्योंकि एनडीए बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहा है। अब आपको सुन लेते हैं विपक्ष भी क्या कह रहा है। चितरंजन गगन जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आरजेडी, क्या कहेंगे इस पर? सीधा वार कर रहे हैं बीजेपी और बीजेपी के मुख्यमंत्री। देखिए, इन लोगों की भाषा देखिएगा, 2014 के बाद जो स्तर गिर गया राजनीति में, और खासकर जो है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना चीप टाइप का भाषा का इस्तेमाल करता है। जिस ढंग के जो वार्ड के चुनाव में भी जो है एक वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट भी जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, उस ढंग से ही लोग प्रयोग कर रहे हैं। और यह हताशा और निराशा है क्योंकि देखिए बिहार में बदलाव की आंधी चल रही है। ये लोग जो है किसी ढंग से चाहते हैं कि मुद्दा से भटकाने का प्रयास करते हैं। 20 साल में बिहार के लिए कुछ किया नहीं। आज जब जो है आदरणीय तेजस्वी जी ने हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात की है, आज जब तेजस्वी जी ने हर महिला को 2500 रुपया महीना देने की बात की है, संविदा पर जो नियुक्त हैं उनको परमानेंट करने की बात की है, बिहार में निवेश करने के लिए, बिहार में इंडस्ट्री बैठाने के लिए, बिहार को प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की जो बद से बदतर स्थिति बन चुकी है बिहार की, आज उसको सही रास्ते पर लाने के लिए जो तेजस्वी जी ने जिन सवालों को लेकर लोगों के बीच में जाने का काम किया है और लोग बिहार के लोग जो बदलाव का मूड बना चुके हैं, उस बौखलाहट में इन लोगों की भाषा जो है तो जो दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी भाषा जो गांधी के हत्यारे हैं वो आज गांधी का नाम ले रहे हैं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज कम से कम गांधी। चलिए कांग्रेस से पूछ लेते हैं चितरंजन जी। डॉक्टर सूरज मंडल वो कह रहे हैं कि गांधी के हत्यारे गांधी का नाम ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि जा जाकर बार बार तालाब में डुबकी भी लगानी पड़ रही है कांग्रेस के नेताओं को। नहीं, इसमें ऐतराज क्या है? जब हम लोगों से जुड़ते हैं और खास तौर से उस तबके को जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं, तो तालाब में कौन जाता है? निषाद समाज जाता है, उनके साथ खड़े हैं, तो इनको और किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए, जो भाषा का प्रयोग की बात आप कर रहे थे, ये निश्चित तौर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ये एक हताशा है। और यह भी हताशा है कि जब रोजगार की बात जहाँ हो रही है, जहाँ पूरे राज्य की प्रगति की बात हो रही है, आप देखें कौन सी नैरेटिव चलाया जा रहा है। ये धर्म और जो उसकी बात है, जो कौन व्यक्ति कर रहे हैं, वही व्यक्ति जो स्वयं जिनका राज्य एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से पूरे देश में सबसे अधिक जहां पर अपराध होती है और दूसरा नंबर पे बिहार है जी। तो वो तो कह रहे हैं पहले पुलिस कंप्लेन ही नहीं होती थी, अब कम से कम पुलिस कंप्लेन तो हो रही है। लेकिन आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें, आ रही हूँ वापस आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आपको समय दूंगी। दरभंगा की रैली में सीएम योगी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, और ये भी कहा कि बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। याद रखना, बटे तो कटे थे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनाते हैं। दरभंगा की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुना रहे हैं आपको। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा, और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं,
कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। मनीष यादव भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता है जेडीयू। सहमत है इस बात से, बटेंगे तो कटेंगे और बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते हैं न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। अब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो आए हैं, अपनी बात रख रहे, लेकिन उनका अपना एजेंडा है, हमारा एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी के वो नेता हैं, हम एनडीए में है ना, आप साथ में है ना, सब अलग अलग सुर में तो नहीं है? नहीं, मैं बता रहा हूँ एनडीए का मतलब क्या होता है? विकास का एजेंडा। हम लोग विकास के रास्ते पर एक साथ हैं। उनके दल का अलग एजेंडा, हमारे दल का अलग एजेंडा। हमारे नेता कहते हैं न्याय के साथ सबका विकास। तो सबका विकास की बात हमारे नेता करते हैं। उनका एक अलग एजेंडा हो सकता है, हमारे एजेंडा से सहमति। हम लोग विकास के एजेंडा पर एक साथ। अभी चितरंजन जी कह रहे थे कि बिहार में कानून की बात कर रहे थे, जिसके शासनकाल में 15 वर्षों तक लालू जी, राबड़ी देवी जी बिहार में नेतृत्व किए और इनके कारण बिहार से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति सब लोग पलायन कर गए और ये अब लॉ एंड ऑर्डर प्रवचन दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, वो उनका कहना है कि आंकड़े बता रहे हैं कि मैं वो आंकड़े का तर्क दे रहा हूं, फर्क समझ लीजिए। पहले बिहार में माफिया होते थे और वो माफिया क्या होते थे? जिला में घर में बैठकर राज्य और जिला का संचालन करते थे कि कौन घर से निकलेगा, कौन जिला में रहेगा, वो घर पर बैठ के। आज कोई माइकालाल बिहार में नहीं है जो अपराध करके बिहार में बच जाए। अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी, केस दर्ज होता है। पहले केस भी नहीं होता था। लालू जी के आवास पर बैठे रहते थे अपराधी, जाते थे अपराध करके और लालू जी तय करते थे कि किसे छोड़ना है। चितरंजन जी, इसका एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर वापस मनोज जी के पास जा रही हूँ। अभी जनता दल के साथ ही कह रहे थे, अभी जो घटनाएं घटी है बिहार में, जबकि यहाँ पर आदर्श आचार संहिता लागू है। चितरंजन जी, उसका उदाहरण हमने पेश कर दिया। चितरंजन जी, हमने उसका उदाहरण पेश कर दिया। आप बोलिए रीतलाल यादव, आप रीतलाल यादव जी पर बोल सकते हैं, आप रीतलाल यादव जी पर बोल सकते हैं। नीतीश कुमार जी का मॉडल है, नीतीश कुमार जी का मॉडल है, न बचाते हैं न फंसाते हैं। आप रीतलाल यादव पर बोल सकते हैं, आप में है साहस। आप रीतलाल यादव पर बोल सकते हैं, आप पे है साहस। आप बोलिएगा कि हमारे नेता को साजिश के तहत फंसाया गया है, ये अंतर है। अरे ये अंतर है। आपके शासनकाल में डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति बिहार छोड़कर भाग रहे थे और आज देश के कोने कोने से बिहार में निवेश करने के लिए आ रहे। ये फर्क है नीतीश कुमार जी में और लालू जी में। आज देश के कोने से बिहार आ रहे हैं और आपके समय बिहार छोड़कर भाग रहे थे। ये फर्क है चितरंजन जी, ये फर्क है चितरंजन जी, चितरंजन जी, ये फर्क है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ। तेजस्वी जी के मामा जी ने कहा, तेजस्वी जी के मामा जी ने कहा कि लालू जी अपने आवाज से अपराध को संचालित करते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तेजस्वी जी के मामा जी ने कहा, आदरणीय लालू प्रसाद जी के साले साहब ने कहा। ये मैंने नहीं कहा चितरंजन जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सुशासन बाबू के पुत्र को मकान गिफ्ट किया है। अरे इसकी बात तो आप मत करिए कम से कम चितरंजन जी, बंगले गिनना शुरू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं, होटल घोटाला कर रहे हैं। चितरंजन जी, बंगला गिनना शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर तो। 420 के आरोपी है, प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, प्रवचन दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तेजस्वी जी 420 के आरोपी हैं, अब भ्रष्टाचार में प्रवचन दे रहे हैं बैठकर टीवी पर। नहीं, आरोपी का जो सुहा किया दवार में कि मंत्री। अरे लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं? लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते, आप बताइएगा। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते चितरंजन जी, आप बताइएगा।
आप में है साहस? 43 पर आ गए। लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? आप में है साहस बोलने का? आज भी राष्ट्रीय जनता दल लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? चित्रंजन जी, आप में है साहस बोलने का? चलिए, मनोज यादव जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप आ रही हूँ वापस आपके पास। राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ये जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, ये कहीं इशारा उन्होंने तो साफ कह दिया कि अखिलेश यादव की तरफ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी की और दिल्ली में बैठे अपनी सरकार के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सबकी लुटिया डुबोने पे तुले हुए हैं। क्योंकि एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का प्रयोग चुनाव में नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश का मॉडल उनको बताना चाहिए था, और मॉडल वो जो डेवलपमेंट का हो, नोएडा है, गाजियाबाद है, मेरठ है और तमाम सारे ऐसे महानगर उत्तर प्रदेश में जिसका डेवलपमेंट अगर योगी आदित्यनाथ ने किया है तो उनको बताना चाहिए था बिहार की जनता आप को कि मानते हैं बिहार, किया है कि नहीं किया है? उत्तर प्रदेश की बनस्पत अभी भी बहुत मनोज पिछड़ा जी, है। आप मानते हैं विकास हुआ है कि नहीं हुआ मुझे है? आप ही लगता है बता मैं आगे दीजिए। अभी आप आते जाते हैं हाईवे पे। देखिए, जिसके मनोज्ञा जी, जिसके शब्दकोश में जितने शब्द होंगे वो बोलेगा, जिस पे होगा नहीं तो बोलेगा क्या? सिंपल सी बात है। समाजवादियों का काम किया है, 5 साल तक बोला तो उस पर जवाब जनता ने मिला। ये तो समाजवादी पार्टी का काम है, नाम बदल दिया, लेकिन मैं जवाब योगी आदित्यनाथ का दूंगा। नाम उन्होंने अप्पू टप्पू जो भी कह लिया, उनके लिए मैंने 3 नाम बना लिए, बड़े प्यारे से हैं। दिल्ली वाले उनको गिफ्ट देंगे, क्योंकि अग्गी उन्होंने की, अग्गी मतलब फर्स्ट उन्होंने बोला है, तो सेकंड मैं तो जवाब दूंगा। देखो, अंगू मंगू चंगू 3 लोग हैं। अंगू मंगू दिल्ली से आते हैं, चंगू उत्तर प्रदेश से जाते हैं, और चंगू पूरी लुटिया डुबाने पे लगे हुए हैं बीजेपी की। ये बात मुझे लगता है चुनावी अच्छा मनोज जी, आप जब शब्दावली का इस्तेमाल करें तो शब्दावली सही है चुनाव में? चंगू ने परेशान कर दिया। ये सही है, मैं कहूँ तो ठीक, तुम कहो तो खामखा। मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ? धनंजय अरे वो गिरी जी, तो आप योगी जवाब दीजिए आदित्यनाथ इसका। की भाषा भारतीय का जनता जवाब पार्टी दे पर रहा आरोप है। हूँ। ना 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 ना, मैंने किसी बात को गलत तो कहा ही नहीं, मैंने जवाब दिया। उनको बड़ा शॉर्ट फॉर्म खेलने का शौक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म में ही मैं खेल गया, जिसको अंगू मंगू ने, उत्तर प्रदेश वाले चंगू ने अंगू मंगू को परेशानी में डाल दिया। अंगू मंगू अब कौन है? ये आप लोग चर्चा करिए कि मैंने नाम दिए वो अच्छे हैं कि नहीं, सुंदर हैं कि नहीं। अब मुझसे आप पूछिए अंगू का क्या मतलब ये है, मंगू अप्पू का क्या पप्पू मतलब टप्पू है, से अलग और हो गए चंगू का कि क्या उन्हीं के मतलब है, तो जैसे मैं हैं? बताऊंगा। ये अप्पू पप्पू टप्पू से नाम अलग हो गए, अब आपका स्तर अलग हो गया। भारत में एक मिनट देखिए, अरे मनोज्ञा जी, समर में जो जैसा तीर छोड़े उसको उसी तीर में जवाब देना चाहिए। और तो योगी आदित्यनाथ के लिए मेरे तर्कस में तीरों की कमी नहीं है, और कुछ शॉर्ट फॉर्म में बोले तो उनको और लंबा करके मैं उनको डिफाइन कर दूंगा। चलिए, चक्रव्यूह में अभिमन्यु ना बन जाइएगा। पूछते धनंजय जी से, कटोगे तो धनंजय जी जवाब दीजिए इसका। मैं कह रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु ना बन जाइएगा। महाभारत के इतिहास में कई सारे किरदारों की बड़ी भूमिका है। धनंजय जी जवाब दीजिए इसका। देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात है कि अभी एक भाई साहब हमारे कह रहे थे पैनल पर, फेलो पैनलिस्ट हमारे, कि गांधी के हत्यारे, के हत्यारे की एक मंदिर बनी है मध्य प्रदेश में, आपने जानती भी होंगी। बाबूलाल ने उसको बनवाया था। बाबूलाल कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। किसने ज्वाइन कराया? दिग्गी राजा ने ज्वाइन कराया। ज्वाइन करने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने उसका स्वागत किया था, उनसे मिलता था। तो जब गांधी के हत्यारे के मंदिर बनाने वाले को जब कांग्रेस पार्टी अपने पास रखे हुए है, एक तो जिसने मंदिर बनाया उसको रखे हुए है, दूसरा जो बापू के विचारों की रोज हत्या कांग्रेस पार्टी कर रही है, बापू के विचार के, बापू के सपने को, साबरमती के संत के सपने को पूरा नहीं करके कांग्रेस बापू के वैचारिक हत्या करे। क्योंकि बापू का राजनीतिक दर्शन क्या था? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बापू की समाधि पर लिखा हुआ क्या शब्द है? राम राज्य की परिकल्पना है। बापू ने राम राज्य का सपना देखा था। और जब कांग्रेस ने कहा, कमर में गीता रहती थी बापू पर, मुख में रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। ये वाली लाइन क्यों नहीं पढ़ी? आती नहीं थी क्या? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। मनोज्ञा जी, मैं तो आपको जवाब देने बैठा हूँ। मनोज जी आ रही हूँ, आप पर आ रही हूँ, आप बीच में मत बोलिए। वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, फिर मत कहिएगा कि गांधी जी के 3 बंदरों पर जब इतिहास लिखा जा रहा है, गांधी जी के 3 बंदर थे, ये भी तो इतिहास में लिखा जा रहा है ना। चले गए वहां तो बोलो मेरे साथ, गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद बोलो ना। मैं जवाब देना चाहूंगी इस पर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद खेलते हैं। एक मिनट, आप डिबेट से मत जाइए इधर उधर, डिबेट पर रहिए आप। गांधी के हत्यारे का मुर्दाबाद करो ना, करते हैं। नहीं, आप डिबेट पर रहिए ना। आप मनोज जी, आप डिबेट पर रहिए। आप नाम लेके आप बोलो। एक मिनट मनोज्ञा जी, पहले मैं तुम ताम वालों से बात नहीं करता हूँ।
पहले, और अस्तरहीन लोगों का तो जवाब ही नहीं देता हूं। तुम क्या जिसका होता कोई है? अस्तर हो तुम क्या? उसका जवाब देता हूं। ए, बहुत अस्तरहीन ज्यादा नैरेटिव लोगों मत का बनाना, जवाब तुम नहीं देता काम हूं। मैंने नहीं मैं नहीं, तो आप किया। शब्दावली तो ठीक योगी रखेंगे ना। आदित्यनाथ से पूछो, शब्दावली मनोज तो जी, ठीक रखेंगे, आपसे कितना? क्या बात कर रही हूँ ना। अस्तरहीन है योगी आदित्यनाथ के बारे में मनोज जवाब जी, दो ना। अच्छा, आप जो बोले वो सही था। योगी आदित्यनाथ आप जो बोले वो सही था। जो नेता मनोज जी, आपने जो बोला वो सही था। किस शब्द से बोलते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अगर आपको जवाब चाहिए, 100 अगर आपको विधायक वाले डिस्कशन नेता आदरणीय चाहिए, अखिलेश तो यादव को क्या बोलते हैं? है हिम्मत? इस आदमी को ये स्तर पता होना मत चाहिए आप कि देश घटिया स्तर अगर इस आप में देश किसी के का तो सबसे RSS बड़े का राज्य के होगा। मुख्यमंत्री को बोले तो ठीक है मनोज जी। और स्तर मत बताना, 2 कौड़ी का स्तर अगर किसी का है तो मनोज जी, शब्दावली अपनी ठीक रखिए आप। उन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे मनोज जी, शो पर ये नहीं बोल पाएंगे आप, ये नहीं बोल सकते आप। शब्दावली शब्द बिल्कुल सही है। नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। काम वाली मैंने बात तो नहीं कही। बिल्कुल मनोज जी बिल्कुल कहते हैं सही नहीं है, BJP बोल रहे हैं। बिल्कुल सही नहीं है। कोई और योगी कहेगा तो भी मैं आदित्यनाथ के रोकूंगी, सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैंने कोई और किसी को कहेगा जवाब मनोज जी नहीं तो दिया। भी मैं रोकूंगी और आपको भी रोकूंगी। मैंने कहा, मैंने योगी आदित्यनाथ के अप्पू टप्पू पप्पू वाले बात का जवाब दिया है। ये बात किसी को बुरी नहीं लगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद पे कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। तो मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं भी उसी भाषा में जवाब दे रहा हूं जो योगी आदित्यनाथ को सुनना है। आपको जवाब देना, आप जवाब दीजिए, लेकिन शब्दावली आप भी ठीक रखिए। शब्दावली आपकी गलत होगी, आपको भी रोकूंगी, कोई और होगा तो उसको भी रोकूंगी। जिस भाषा में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लोग बोलेंगे तो फिर आप ही तय कर लेंगे सब कुछ। मैं दूसरी भाषा मनोज जी, आप तो मेरे शो पर है ना, आपको बोलना है, आप कहीं और बोलिएगा, मेरे शो पर नहीं बोलेंगे आप। बोलेगी, हम उसी भाषा में जवाब देंगे। मनोज जी, इनके पास मेरे शब्दों रोक रहे आपको 1 मिनट के लिए। यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। सहरसा की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन पर फिर एक बार निशाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में कट्टा, कुशासन, क्रूरता, कटुता, करप्शन है। सुनाते हैं आपको क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। मनीष यादव जी, आपसे जवाब लेना चाहूंगी इस पर। जंगल राज फिर एक बार मुद्दा आ गया, विकास का मुद्दा था ना, फिर जंगल राज काहे आ गया? हमेशा मनोज्ञा जी हमेशा आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, दोनों ने बिहार का नेतृत्व किया। तो जो हमने 20 सालों में बिहार को दिया, तो हम अपनी बात रख रहे हैं कि हमने बिहार में विकास किया, लेकिन 15 वर्षों तक आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार में क्या काम किया? उनका काम यही था, कट्टा, जंगल राज, करप्शन। तो देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और बिहार की एक एक जनता बोल रही है कि लालू जी का मतलब है जंगल राज, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है जवाब दीजिए इनका। अपहरण राज। क्या चितरंजन जी से पूछ रही हूँ, चितरंजन जी जवाब दीजिए। ये जो कह रहे थे बिहार की जनता जवाब दे रही थी, सही में जवाब दे रही, जो 115 से 43 पर आ गए। और राष्ट्रीय जनता दल, अरे भाई, अभी 2024 के चुनाव में तेजस्वी जी ऐसा ही प्रवचन दे रहे थे। मनीष जी बोलने दीजिए, लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी बोलने दीजिए चितरंजन जी को। ये हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया मैंने, और देश में सबसे ज्यादा चुनावी जनसभा किया, और जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी जी प्रवचन दे रहे थे, 4 सीट पर सिमट गए। लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी का मैं भाषण सुनाऊं आपको? लोकसभा के चुनाव में तेजस्वी जी क्या क्या बोल रहे थे, सुनाओ आपको? राघोपुर हार रहे, राघोपुर तेजस्वी जी हार रहे हैं चुनाव। समय में नए प्रखंड बने, लालू जी के समय में नए अंचल एक मेडिकल कॉलेज का नाम बता दीजिए, एक मेडिकल कॉलेज का नाम, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम, एक इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताइए बिहार में किस जिला में लालू जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है? 10 रुपया में बिहार में बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। एक जिला में नाम बता दीजिए लालू जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। रोक रही आपको डॉक्टर विनीत सिंह, क्या कहेंगे इस पर? एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं,
इन शब्दावली का इस्तेमाल, एक और जहां शब्दावली तो वहीं दूसरी ओर सीधा चुनावी हमला भी है ये। मनोयज्ञा जी शुक्रिया, मुझे लगा कि मैं आपको दिख नहीं रहा हूं। बिल्कुल और सभी दिख को रहे गुड हैं। आफ्टरनून जी। अभी जो आपने नाम बताया था, जो योगी जी ने कहा है, मैं उसका जरा एक्रोनिम बना रहा था, पीटीए। हिंदी में भी पीटीए कहा जाता है और बिहार की जनता इन लोगों को पीटने ही वाली है वोट के माध्यम से। और एक बात बताइए, हमने क्या गलत कहा? यहां तो राहुल गांधी जो कांग्रेस के सुप्रीमो हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को 3 तरह का घोड़ा बताते हैं। जब आप मोदी जी को 100 से ज्यादा गाली देते हैं, हमारे नेता चिराग पासवान की मां को गाली देते हैं, तब तो आपके मुंह से निकलता नहीं है। मनोज यादव जी बैठे हुए ये क्या बात करेंगे? जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आप उसे गर्दन पे पहुंच गए इनके नेता। तो ये तो बिल्कुल चुप ही रहे। और हम गलत क्या कह रहे हैं? मनोज्ञा जी, 3 तरह के बंदर थे, पर ये बंदर जो है विथ अ डिफरेंस है। ये देखते भी बुरा है, सुनते भी बुरा है और बोलते तो बुरा ही है। हम बिहार की जनता को बता रहे हैं इनका कि असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है, ताकि बिहार की जनता समझे कि जो भी बिहार जो स्वर्णिम युग के द्वार पे खड़ा है, 5 साल और एनडीए को लेके आइए, ताकि हम बिहार को सोने की चिड़िया जो पहले कहलाती थी फिर से कहलाए। हम वही तो बता रहे हैं। तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने तो बड़ा बढ़िया अपना वैकल्पिक एक प्रोफेशन ढूंढ लिया है। हालांकि तालाब में कूदते थे लेकिन मछली नहीं पकड़ी। तेजस्वी यादव रील बनाने में लग गए हैं। तो चुनाव के बाद मनोयज्ञा जी यही काम करने वाले हैं। तो हम सब जो कह रहे हैं वो बिहार की जनता समझ रही है। विकास पे बात हो रही है, इनकी तरह हम गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं करते हैं, हम चलिए काम जवाब की दे बात दीजिए करते हैं। इसका। इसलिए डॉक्टर सूरज मंडल, एक छोटा सा जवाब कांग्रेस की तरफ से। छोटा ही समय दीजिएगा, अब तभी से मैं बोल रहा था। तो चलिए, ये जो बोल रहे हैं, मैं सबसे पहले से समझा दूं इनको कि ये विकास की जो बात कर रहे थे, 70,000 करोड़ सीएजी का रिपोर्ट जिसका गबन हुआ। अरे 1 रुपया भाई, बगल में, फिर झारखंड में। बीच में मत बोलिए, हमको इसे खत्म करने दीजिए। बीच में क्या बोल रहे हैं? इस तरह से नहीं होता है। मैं खत्म कर लूंगा, उसके बाद बोलिए। लालू प्रसाद आपका फट जाएगा, छोड़िए ना। धीरे वो धीरे सब बोलिए, छोड़िए, आराम से बोलिए, हमको परेशान मत होइए, फेन मत फेंकिए। यहाँ पे यहां मैं देख रहा हूं, मुझे मेरा बात समाप्त करने दीजिए। 70,000 करोड़ के बाद मैंने कहा फिर 35 में 1 रुपया में आपने 1,050 एकड़ 10 लाख आम के पेड़ दे दिए। और क्या हो रहा है बिहार में? तो इस तरह का ये चल रहा है। ये है वहां जिसको आप प्रधानमंत्री का, चूंकि वहां पर ये सभा है, तो 1 दिन पहले आप अरेस्ट कर रहे हैं इनको। और ये जो है सुशासन की बात कर रहे हैं। देखिए, जो भी एक सजा होती है, मान लीजिए जो बात ये कह रहे हैं वो सही भी है। एक चुनाव में तो आपने उसका प्रयोग कर लिया, हर चुनाव में उसी बात पर आप अपना घोषणा पत्र तो जारी नहीं कर पाए। आदरणीय नीतीश जी 26 सेकंड में मंच छोड़ के चले गए। खुद वहां पर एक बहुत अफरा तफरी है। प्रधानमंत्री के किसी भी रैली में आदरणीय नीतीश जी नहीं शामिल हुए हैं। और ये में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये जनता दल यूनाइटेड को समाप्त करने के लिए एक बड़ी साजिश भी चल रही है। खैर, उस पर हमारी दिलचस्पी नहीं है, वो आपके संज्ञान में होना चाहिए। लेकिन हम ये अपनी बात रख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से हमने और राहुल जी ने तमाम अपने सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठा व्यक्त की है। मनोज यादव जी, आज मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। सूरज जी बता रहे हैं, आ रही हूँ आपके पास वापस आ रही हूँ। मनोज जी, एक बार मनोज जी, आपसे पहला सवाल ये है कि अखिलेश यादव की भी रैली है लगातार बिहार में, सिवान में है, वहां पर बाकी नेताओं की भी रैली है, भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं की रैली है। फिर एक बार ये मुद्दा उठ गया या इसका जवाब वहीं से आएगा? नहीं, निश्चित तौर पे मुद्दे बहुत सारे आएंगे। चुनावी दौर है, इस समर में तमाम सारे वार प्रतिवार होंगे, उसमें कोई मुझे नहीं लगता महागठबंधन इंडिया को किसी तरीके की कोई दिक्कत है। 2 बातें प्रधानमंत्री के बयान में को मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, और वो बात जेडीयू के प्रवक्ता को जवाब देनी चाहिए, और उन्होंने उस बात को ध्यान नहीं रखा। लगभग 4-5 साल की सरकार तो आरजेडी के साथ भी नीतीश जी ने चलाई है। तो इसका मतलब कट्टा करप्शन, कुर्ता और कॉर्पोरेट ये करप्शन वाली चीजों के साथ नीतीश जी का गोलमाल था क्या? ये तो जेडीयू को सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रही। और दूसरे अभी एक जने कूद गए थे चिराग पासवान वाले, तो अंगू मंगू के 2 चंगू हैं, एक यूपी वाले और एक बिहार वाले भी। समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूं। आप वाले चंगुए हैं, वैसे तो अपने आप को भक्त कहते हैं, लेकिन चंगू ही हैं, जो इधर दाना फेंक देते उधर चुगते रहते हैं। इसलिए कम से कम इस तरह की बातें मेरे सामने तो बिल्कुल मत कहना। कहोगे
तो मैं मुद्दे से हटके ही जवाब देना पसंद करता हूं, चूंकि आप लोग उस लायक नहीं हो कि आपसे कोई बात की जाए, नहीं, यहाँ बात सर्टिफिकेट करने मत भी दीजिए। लायक देखिए, नहीं आपको मैं हो। एक मुंह बार तोड़ फिर जवाब ही बड़ी- तुम्हें चाहिए, बड़ी वही विनम्र मिल रहा निवेदन कर है। रही हूं, अंगू मंगू मनोज के जी। दो चंगू, एक यूपी मनोज जी, वाला, बड़ा एक विनम्र बिहार वाला। निवेदन है, धन्यवाद। सर्टिफिकेट ना बांटे यहाँ, 10 कृपया सेकंड, प्रशस्ति पत्र यहाँ ना बांटे। हाँ, मैं विनम्र आपका निवेदन है, 30 दोबारा सेकंड। सवाल ले रही हूँ, मनीष जी जवाब 30 दीजिए सेकंड। इसका। क्या मनीष जी, करें? इन मैं आपका सवाल भाजपाइयों के पहुंचा रही साथ, हूँ। एनडीए वालों के साथ ऐसे ही भाषा बोलनी पड़ती है। ठीक है, बाहर मैं बोलिएगा, आंकड़े यहाँ लिख के मत लाता बोलिए, हूं, मेरे जब माध्यम आंकड़े से लिख मत के लाता बोलिए। हूं, तो ये सुनना कहाँ चाहते मनीष जी जवाब ये दीजिए तो इसका। अंगू मंगू टंगू मनीष जी, चंगू छोटा सा बोलते, तो जवाब। आंकड़े क्या करे कह उसके बाद आ रही हूँ मैं मनोज विनीत जी जी, के पास। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, दो बस एक प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई सूरज जी ने कहा कि 70,000 का घोटाला हुआ। मैं थोड़ा इनसे पूछना चाहता हूं कि ये रिपोर्ट कब, सीएजी का रिपोर्ट कब का है? 23 का है। उस समय जिन विभागों में ये उपयोग किया गया है, ये थोड़ा मुझे बताने का कृपा करेंगे कि वो विभाग किनके पास था? शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, नगर विकास, जरा ये बताएंगे उस समय इनके मंत्री कौन थे? 5 साल अरे एक आरजेडी मिनट के रुक साथ जाइए, सरकार मनोज जी, चलाई, उसमें क्या था? मनोज जी कट्टा थोड़ा था, धैर्य, करप्शन उसका था, भी उत्तर दे रहा हूं। क्रूरता थी, मनोज जी क्या उसका था? भी, मनोज जी आपके प्रश्नों का भी उत्तर अरे दे रहा हूं। जवाब मनोज तो जी दे दो थोड़ा, भाई। मैं मनीष थोड़ा जी, सूरज- कौन सा हम आपसे पैसा मांग रहे हैं? जवाब तो मांग रहे हैं भाई। अरे भैया 2 कोई मिनट चेक रुक थोड़ी तो नहीं जाइए मांग रहे हैं, मनोज चेक जी। चलिए भर विनीत के जी, दे एक दो छोटा मुझे सा 2 जवाब करोड़ विनीत जी, रुपए आप की इस पर भाई। दीजिए, उसके बाद अरे बड़ी बड़ी खबर आ रही है, जवाब इस पर जाना है। सुनने की भी कट्टा, क्षमता रखिए। करप्शन, क्रूरता, भैया, विनीत जी, कटुता, छोटा सा क्या जवाब। ये एक मिनट, आदरणीय मनीष लालू जी, मनोज जी प्रसाद रुकिए। और नीति विनीत जी, जवाब दीजिए। मनोजिया जी, सरकार बनाते वक्त मनोजिया नहीं जी, दिखाई पड़ी इनसे थी क्या? मनोजिया जी, मनीष जी रुकिए, मनीष जी, मनोजिया विनीत जी जी, जवाब दीजिए। मनोजिया जी, बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि सीएजी का रिपोर्ट कब का ये अभी आया है, और उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे, पंचायती राज मंत्री कौन थे, नगर विकास मंत्री कौन थे? जरा सूरज मंडल जी से इसका उत्तर ले लीजिए। और सीएजी का रिपोर्ट सदन में लोक लेखा समिति के पास पेश होता है, जरा इनसे पूछिए लोक लेखा रोक रही हूँ समिति आपको के एक मिनट अध्यक्ष के लिए। कौन मैं है? एक बड़ी खबर आ रही है, लालू परिवार के हैलोवीन मनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज है इस बार। आरजेडी का शाही परिवार विदेशी त्योहार मनाता है। हैलोवीन पार्टी मनाता दिखा था लालू का परिवार, उसके बाद कांग्रेस का शाही परिवार विदेशी त्योहार मनाता है। शाही परिवार में छठ पर्व को ड्रामा कहा जाता है। सुनाते हैं क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथियों, कांग्रेस का शाही परिवार, आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा? क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। चितरंजन जी, छोटा सा जवाब, समय की सीमा है इसलिए सबसे बात करनी होगी, जल्दी से बताइएगा, कट्टा रखा था कि नहीं कनपट्टी पर कांग्रेस की? अनुप्रिया जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को कट्टा करप्शन और क्राइम से बहुत प्रेम है, इसलिए बार बार उसको बोल रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उसे सुनना नहीं चाहती है। बिहार की जनता सुनना चाहती है कि आपने जो 2014 में वादे किए थे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का, वह क्या हुआ? बिहार के नौजवान जानना चाहते हैं कि चलिए कांग्रेस से पूछ लेते हैं। सूरज जी, डॉक्टर सूरज साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि बिहार को आपने क्या दिया 11 वर्ष में डबल इंजन के सरकार चितरंजन जी, में? समय की सीमा है। नहीं, डॉक्टर सूरज आप बताएं। सूरज जी से जी, चितरंजन जी, एक मिनट मेरी बात चितरंजन जी, छठ की बात करते सूरज जी बोलिए। सूरज जी, ट्रेन में जी, चितरंजन जी, 1 मिनट तो रखने दीजिए बात, बोलते जा अरे टोटल 1 मिनट है, बोलिए। सूरज जी जल्दी बोलिए। जी, सबसे पहली बात, जो छठ पर्व के बारे में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, सूरज जी ये बोल रहे हैं कुछ नहीं बता रहे हैं। कि क्या है? हम सब बताएंगे आपको, मुझे मौका मुखिया जी तो दे, मैं तो तैयार हूं। चितरंजन जी बोलने दीजिए ना, मैं, समय नहीं है, प्लीज बोलिए। पहली बात देखिए, छठ पर्व को ड्रामा नहीं कहा,
प्रधानमंत्री जो कर रहे थे वो ड्रामा था, एक नकली। चलिए जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। प्रधानमंत्री जो कर रहे थे वो ड्रामा था। धनंजय जी जवाब दीजिए इसका। मनोकिया जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू आस्था को प्रैक्टिस हिंदू है, उनकी गहरी आस्था है, दृढ़ विश्वास है, और ये पूरा देश जानता है। और जो लोग आप बंदर की कुछ बातें कर रहे थे ना, एक डाल से दूसरे डाल पर जाकर खुश हो जाता है, कम पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्रकृष्वर सीताराम, भक्त जनप्रिय सीताराम, जानकी रमण सीताराम, जय 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 सीताराम। इतना पढ़े लिखे हो, कभी स्कूल गए हो, कभी कॉलेज गए हो, कभी किताबें खोल के देखो, आप चारा चोर का ये पूरा देश जानता है, आप टोटी चोर का ये पूरा देश जानता है। चलिए मनोज जी जवाब दीजिए इसका। ऐसे घटिया लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो टोटी चोरा का भाग जाता है? मनोज जी जवाब दीजिए 30 तो सेकंड। कभी स्कूल गया हो, जो बता दे कि कौन लिखा है। धनंजय जी मनोज जी को बोले दे, समय की सीमा है। ऑनलाइन दावा मोबाइल करता से हूं। देख के 4 पंक्तियां पढ़ते आरएसएस के उससे कुछ नहीं आप जवाब दीजिए। छठ मैया के बारे में, भगवान भास्कर के ऑनलाइन बता दे बारे में भजन लिखा और उनके किसने? श्रद्धालुओं के बारे में जो गलत बोलेगा उसको ईश्वर जरूर दंड देगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे दांत निपोरू बाबू के लिखे वचनों को पढ़ना आता नहीं है। कटुता समय की सीमा है। देश के प्रधानमंत्री जी समय की सीमा है। इस तरह की भाषा मनीष यादव जी छोटा सा जवाब। क्या हो गया? लिख करके देखिए मनोकिया जी, लिख लो, स्कूल जाओ, कॉलेज 2024 में भी भाई तेजस्वी जी इसी प्रकार की बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। इस बार जनता दल यू बीजेपी समाप्त हो जाएगी और एनडीए ने विधानसभा वाइज 180 सीट पर लीड किया। महागठबंधन बिहार में कहीं लड़ाई में नहीं है। चलिए आखिरी जवाब विनीत जी आपसे। महागठबंधन डॉक्टर का विनीत टुकड़ा सिंह साफ होने वाला। क्लोजिंग रिमार्क, शब्दावली और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप। चितरंजन जी तेजस्वी जी हार रहे हैं, उनको बचाइए। राघोपुर से तेजस्वी जी हार रहे हैं, उनको बचाइए। बोलिए बोलिए आप। ठीक है सपना देखते विनीत रहिए, जी। सपना देखिए। अरे हाँ मनोकिया जी, कृपया करके इनको चुप कराएं, 30 सेकंड मुझे बोल लिया जाए। विनीत जी देखिए, 30 सेकंड है, आप बोलिए प्लीज। 30 सेकंड कुछ बातें निकल के आई हैं। यूपी वाले से हम नहीं पूछेंगे भैया कि खनन माफिया के साथ अभी केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। दूसरी बात कह रहे हैं, जो 17,000 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, कैग ने उसको यूज किया है कि लैक ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। लेकिन बगल में झारखंड है, झारखंड में कांग्रेस सहयोगी पार्टी है, वहां पे 1,30,000 का पिछले साल का नहीं दिया गया है। और तीसरी बात, जो बिहार जो आपका जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन आया है, केवल अडानी के लिए 1 रुपया में नहीं दिया गया है, हर एक किसी के लिए दिया गया है। लेकिन एक दशक चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।